जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चातुर्मास का 23वां अध्याय 23वें दिन की कथा और अंत में आरती सुनेंगे। बोलिए कोटि देवी देवताओं की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती जी की जय। आइए अब हम चातुर्मास का 23वां अध्याय सुनते हैं। जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तो कोटि देवी देवताओं ने उनके ऊपर आकाश से फूलों की बरसात करी। इस प्रकार चातुर्मास में भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे तो पृथ्वी आकाश प्रकाशमान हो उठी। कमलों से भरे सरोवर रूपी सुख कमल वाली तथा फल वृक्षों तथा पक्षियों से कुछ कुछ प्रीत मुख की शोभा वाली पार्वती देवी कार्तिकी शुक्ल चतुर्दशी को अति प्रसन्न हुई तथा व्रत के समाप्त होने पर शंकर भगवान भी बड़े शोभित हुए। तब आनंद से खिले हुए नेत्रों से देखते हुए देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली कि अब आपका लिंग ब्राह्मण से शापित होकर नर्मदा के जल में उत्पन्न होकर संसार में पूजा जाएगा। ऐसा कहे तथा प्रसन्न होकर पार्वती शिव की स्तुति करने लगी। पार्वती जी कहने लगी कि हे देव देवों के शिरोमणि महादेव जी, आपको नमस्कार है। आप संसार को धारण करने वाले हैं। अजुपाद ब्रह्मगर्भ तुम्हें नमस्कार है। हे नीलग्रीव श्वेत भस्मधारी, 5 सुखों वाले, लिंगाकार तथा साकार रूप वाले, हजारों नेत्र वाले, व्याप्त चर्मधारी, अंधकासुर को मोक्ष देने वाले पशुपति भगवान तुम्हें नमस्कार है। अग्निमुख, सर्वप्रथम भय रूप, निराकार ब्रह्म रूप, मूर्ति रूप, उमा रूप, शिव रूप, उग्र रूप, हर भव रूप, कृष्ण रूप, त्रिपुरांतक अघोर रूप शंकर आपको नमस्कार है। ईशान पंचमुख, खप्परधारी, त्रिनेत्र, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, मृग व्याघ रूप, धर्म रूप, काल चक्र चक्रधारी, महापुरुषों से पूज्य, भूत गणों के स्वामी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। गंगा को धारण करने वाले, पवित्र करने वाले, भवानी को प्रसन्न करने वाले, संसार को प्रसन्न करने वाले ब्रह्म रूप शंकर आपको नमस्कार है। सभी सतो गुणों से भी परे, सूक्ष्म रूप, विराट रूप, महान स्वरूप, चिता भस्मधारी, वैराग्य रूप, कामदेव को भस्म करने वाले, हे देव, मैंने जो कुछ अप्रिय वचन कहे उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे विश्वपते, मैं आपके सामने अपना मस्तक झुकाती हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। बस यही मैंने आपका प्रायश्चित करा दिया है। हे पाप रहित शंकर, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करना। तब श्री महादेव जी पार्वती जी के वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। चातुर्मास व्रत समाप्ति की प्रसन्नता से उरुण हुए पार्वती जी से कहने लगे कि जो कोई प्राणी तुमसे कही गई मेरी स्तुति को पढ़ेगा सुनेगा, उसका कभी चित्त भंग नहीं होगा। वह 3 जन्म तक धनवान, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला होगा और इस संसार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को ही प्राप्त होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने पार्वती जी को अपने वामांग पर बैठा लिया। पार्वती जी ने वैष्णव रूप वाम अंग को प्राप्त किया, अर्थात जैसे लक्ष्मी जी विष्णु के वामांग विराजती है वैसे ही महेश के वामांग विराजी। आधे कंठ में विष धारण किए, खप्पर हाथ में लिए, रुंडों की माला गले में धारण किए हुए, करोड़ों ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले, सिर पर जटा धारण किए, चंद्रमा को धारण करने वाले, सर्पों के कंकड़ों से शोभित, बाघ चर्मधारी, कामदेव सहित बैल पर बैठे सब और गण सेवी ऐसे शंकर स्वरूप को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता बड़े भक्तिभाव से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप सर्वव्यापक हैं, सब जीवों के माता पिता के समान रक्षक हैं, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, सारे ब्रह्मांड को वश में करने वाले हैं। करोड़ों ब्रह्मांड आपसे उत्पन्न होते हैं, आप में ही लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें, पानी में बुलबुले उत्पन्न होते हैं, सब ब्रह्मा आदि देवता आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपका ऐश्वर्य अनंत है, आपका कोई वास नहीं है। आप सृष्टि के संहार के लिए अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं। फिर सब देव माता पार्वती जी की स्तुति करने लगे कि हे भवानी, आप अत्यंत ही भव रूप, पवित्र करने वाली, सबका कल्याण करने वाली, सबको मनोवांछित फल देने वाली हो। आप सबकी तपस्या का फल देने वाली हो। आपकी ही कृपा से हमको यह अबोध ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो कुछ संसार में व्याप्त भीतर देखा सुना गया है वह सब आपका वैभव है। आप ही तीनों लोकों में व्याप्त हो। हे जगदम्बे, हे जगत माता, जगत में वंदन। हे देवी, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा कहकर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। गालव ऋषि कहने लगे कि जो मनुष्य इस संसार सागर से पार होने के जहाज रूपी इस दिव्य चरित्र को पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, वह अपने मानसिक पापों को धोकर ब्रह्मरूप को ही प्राप्त होगा। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, पार्वती जी के शाप से दुखित होकर देवता पृथ्वी पर एक नई प्रतिमा को प्राप्त हुई है।
विष्णु और महेश दोनों ने अपना साधारण रूप शालिग्राम ने तो गंडकी में और महेश्वर ने नर्मदा में धारण किया। भगवान हरि शालिग्राम शिला में 24 कलाओं में विराजमान हुए। गंडकी नदी के निर्मल जल में जहाँ शालिग्राम की सदा कल्याणकारी मूर्ति विराजमान होती है, स्मरण करके जल पीकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। गंडकी में पैदा हुई शालिग्राम की मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य श्रद्धा आत्मा होकर योगीश्वर हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, तुमने जो बात मुझसे पूछी थी वह सब मैंने तुम्हें बता दी। अब जैसे शिव को ब्राह्मण का शाप मिला जो कि शिव के तांडव नृत्य से संबंध रखती है, जिससे ब्रह्मा ने भगवान शंकर तथा पार्वती की स्तुति की, ऐसी कथा को जो पढ़ता है सुनता है परम गति को पाता है। जो मनुष्य इस कथा का एक श्लोक आधा या चौथाई भी पढ़ ले या सुन ले वह बैकुंठ को प्राप्त होता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती। विशेष करके जो मनुष्य चातुर्मास में इस महात्म्य को पढ़ते सुनते सुनाते हैं वे धन पुत्र सभी सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने शंकर पार्वती के समीप जाकर गा बजाकर सिद्धि प्राप्त करी थी। वर्षा काल आने पर जो मनुष्य भगवान विष्णु शंकर तथा दुर्गा की भक्ति करते हैं वह फिर कभी जन्म नहीं लेते। गणेश जी की पूजा तो चातुर्मास में विशेष फल को देने वाली है। ऐसे ही चातुर्मास में सूर्य का पूजन करने से मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त होता है। चातुर्मास में गृहिणियों को इस पंचायतन अर्थात विष्णु शिव दुर्गा महेश और सूर्य की मनवांचित फल की सिद्धि के लिए पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य मोक्ष देने वाले शालिग्राम शिला सहित विष्णु द्वारिका चक्र का शिला सहित पूजन करते हैं वे निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम की स्तुति करने से सभी देवताओं की स्तुति हो जाती है, पूजा करने से सारे संसार की पूजा हो जाती है और दर्शन करने से सभी कोटि देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। शालिग्राम की पूजा पाठ ध्यान स्मृति भी पापों को हरण करने वाली है। शालिग्राम स्थिति हरि की पूजा का तो कहना ही क्या। शालिग्राम की मूर्ति पर चातुर्मास में जल चढ़ाना फल नैवेद्य अर्पण करना अत्यंत ही शुभ है। हे पेजवन, चातुर्मास में शालिग्राम पर चढ़ाए हुए तिल जो मनुष्य के सारे कुल को उतार देता है, ऐसा करने वाला प्राणी बड़े भाग्य के साथ अपने घर में धन धान्य से युक्त लक्ष्मी सहित निवास करता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उसको तो लक्ष्मी सहित विष्णु ही समझना चाहिए। इसलिए भक्ति पूर्वक चातुर्मास में शालिग्राम भगवान का पूजा करने से लक्ष्मी घर में स्थित हो जाती है। जब तक हरि की पूजा न की जाए तब तक ही मनुष्य के शरीर में दरिद्रता पाप और दुख निवास करते हैं। जहाँ हरि की पूजा हो जाती है वहाँ 5 कोस तक भूमि पवित्र हो जाती है और कोई अशुभ की संभावना भी नहीं रहती। जहाँ शालिग्राम की मूर्ति कृष्ण रूप तुलसी दक्षिणायन सूर्य द्वादवतो शिला विराजमान हो वहीं लक्ष्मी विजय ऐश्वर्य मोक्ष ये चारों प्रत्यक्ष रहते हैं। माता लक्ष्मी जी नारायण की पूजा करने वाले को उसी समय प्राप्त हो जाती है। विशेषकर चातुर्मास में लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान का ध्यान करने वाले मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। तुलसी मंजरी से इनकी पूजा करने वाले तो जन्म जन्मांतर के दुखों से छूट जाते हैं। चातुर्मास में बिलपत्र से भगवान की पूजा करने से सब प्रकार के पाप और हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाते हैं। जो प्रभु सारे संसार में व्याप्त हैं, संसार का स्वामी हैं, जो समय पर इनकी रचना पालन संगार करते हैं, उसकी पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए। ऐसे हरि को पाकर भक्त फिर कभी दुख को नहीं पाता। एक बार एक ऋषि और एक राजा साडू भाई थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन और उसके पति को महल में भोजन खाने के लिए बुलवाया। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरी बहन ने हमें भोजन खाने के लिए महल में बुलवाया है, अतः हमें उनके आतिथ्य को स्वीकार करना चाहिए। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरी बहन वैभव का जीवन जीती है, आलीशान महल में रहती है, नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी है। राजा को धन और राज्य की शक्ति का अहंकार होगा। वे हमारी बेइज्जती करने के लिए बुला रहे हैं। अगर हम आज उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे तो हमें भी उन्हें भोजन खाने के लिए बुलाना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था भोजन की वो करेंगे, हम जंगल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। आप यह विचार त्याग दो। हमारा उनके यहाँ भोजन करने के लिए न जाना ही हित में है।
परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि की पत्नी ने जिद पकड़ ली। आखिर ऋषि को हार माननी पड़ी। तब ऋषि और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंच गए। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे और बेशकीमती रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जबकि ऋषि की पत्नी ने गले में राम नाम की तुलसी की माला पहन रखी थी और साध्वी वाले वस्त्र पहन रखे थे। महल के दरबारी, मंत्री, कर्मचारी और अधिकारी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार वालों को देखकर हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि क्या यह हमारे महाराज का साडू भाई है? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ऐसी बातें कर कर वे सभी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार के ऊपर हंसने लगे। उनकी सारी बातें ऋषि, उसकी पत्नी और उनके परिवार वालों ने सुनी। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने अपनी बहन से कहा कि आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आइएगा। तब निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिकों के साथ सपरिवार ऋषि के यहाँ भोजन करने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गए। जब ऋषि ने देखा कि राजा रानी अपने हजारों सैनिकों को लेकर उनके यहाँ भोजन करने आए हैं, तो ऋषि मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं इनके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार कर पाऊंगा। तब ऋषि ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे इंद्रदेव, आप अपनी कामधेनु गाय मुझे उधार दे दीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई और इंद्रदेव ने ऋषि से कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तब ऋषि ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप बताइए, कामधेनु के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब इंद्रदेव ने ऋषि से कहा कि तुम अपने जीवन भर का पुण्य और एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें कामधेनु गाय उधार दूंगा। तब ऋषि ने ऐसा ही किया। ऋषि ने अपने जीवन भर के समस्त पुण्य जो उसने संचित कर रखे थे और एकादशी के व्रत का पुण्य संकल्प भर कर इंद्रदेव को सौंप दिया। तब इंद्रदेव ने एक कामधेनु गाय और साथ में कुछ सेवादार भी भेजे और साथ ही एक बहुत भारी विशाल तंबू की भी उन्होंने व्यवस्था करवा दी। तभी वहां एक बहुत बड़ा भारी टेंट लग गया। टेंट के अंदर गाय खड़ी थी। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी और अपनी मनोकामना बताई। उसी समय वहां 56 प्रकार के भोग चांदी के बर्तनों में बनकर आ गए। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, पूड़ी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले इत्यादि। तब ऋषि ने राजा से कहा कि महाराज, भोजन जीव लीजिए। तब राजा ने ऋषि की बेइज्जती करने के लिए कहा कि पहले तुम मेरी सेना को भोजन कराओ, साथ ही मेरे घोड़ों को भी हरा चारा खिलाने का प्रबंध करो, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। ऋषि ने राजा से कहा कि प्रभु की कृपा से सब इंतजाम हो जाएगा, पहले आप और आपकी सेना भोजन कर लीजिए। राजा रानी उठकर भोजन करने वाले स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सुंदर सुंदर आलीशान कीमती वस्त्र बिछे हुए थे, सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे। राजा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद चांदी की थालियों में 56 तरह के भोजन सेवादार रखने लगे। अन्नदेव की स्तुति करके ऋषि ने भोजन करने की राजा रानी और सैनिकों से प्रार्थना करी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इसके वैभव के सामने तो मेरा भोजन का भंडार कुछ भी नहीं। मैंने तो केवल ऋषि और इसके परिवार को ही भोजन कराया था और उसमें भी 3-4 तरह के पदार्थ ही भोजन में खिलाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था, ईर्ष्या की अग्नि से धधक रहा था। उसे वह अपनी बेइज्जती समझ रहा था।
सभी सैनिकों ने भोजन खा लिया। सभी सैनिकों ने भोजन की खूब प्रशंसा करी। यह सुनकर तो राजा का रक्त और भी जलने लगा। तब उसने ऋषि को बुलाकर के पूछा कि अरे ऋषि, तुमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों के भोजन का इंतजाम कैसे किया? न तो यहाँ कोई कढ़ाई है, न ही कोई चूल्हा जल रहा है। तब ऋषि ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने अपना जीवन भर का पुण्य, भक्ति और एकादशी का पुण्य इंद्रदेव को सौंप दिया था और इंद्रदेव ने मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय उधार में दी थी। उस कामधेनु गाय में यह विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें वह तुरंत उपलब्ध करवा देती है। राजा ने कहा कि मुझे वह कामधेनु गाय दिखाओ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तब ऋषि ने राजा को कामधेनु गाय दिखाई। कामधेनु गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने ऋषि से कहा कि हे साधु भाई, यह गाय तुम मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उनका भोजन मैं इस गाय से बनवा लूंगा। तुम्हारे यह गाय किस काम की? ऋषि ने कहा कि हे महाराज, मैंने यह कामधेनु गाय इंद्रदेव से एक दिन के लिए उधार मांगी थी। मुझे यह गाय वापस स्वर्ग में भिजवानी है। मैं इस गाय का मालिक नहीं, इसलिए मैं ये कामधेनु गाय आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम बांध लो। ऋषि ने देखा कि राजा की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि ने गौ माता से कहा कि हे गौ माता, आप स्वर्गलोक में इंद्र के पास शीघ्र लौट जाइए। उसी समय कामधेनु गाय टेंट को फाड़ कर सीधी ऊपर की ओर उड़ने लगी। राजा ने गाय को उड़ते हुए देखा तो सेवकों को आज्ञा दी कि गाय को नीचे गिराओ, किसी भी तरह से इसे रोको। तब सेवकों ने गाय के पैरों में तीर मारा, जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहां जहां भी रक्त गिरा वहां वहां तंबाकू उगाया। तंबाकू फारसी शब्द है। तमा यानी गाय, खू यानी रक्त। यह तंबाकू गाय के रक्त से पैदा हुआ। इसलिए ईश्वर ने कहा कि हे मानव, तू इस तंबाकू का सेवन मत कर। तंबाकू का सेवन गाय का खून पीने जितना पाप लगता है। उसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने ऋषि से अपनी गलती की क्षमा मांगी और वह राजा भी गाय की सेवा करने लगा और हर एकादशी का उपवास करने लगा। जय हो गाय माता की। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, शिव दस भुज ते सोवे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रे मुरारी, त्रिपुरारी रे मुरारी, कर कमलाधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता।
सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भैरू शिव, नृत करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट भोग लगाऊं, नितुट दर्शन पाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृगशाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंड माला। भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती जी की जय। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 23वां अध्याय 23वें दिन की कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।